गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुप्रसिद्ध तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर जी द्वारा रचित कुरल सप्तक पढ़ेंगे। बच्चों, संत तिरुवल्लुवर जी ने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति थिरुकुलर का सृजन किया और अपने इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने विश्व मैत्री और भाईचारे का अलौकिक संदेश दिया। उनके द्वारा रचित कुरल काव्य अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुका है अर्थात कुरल सप्तक जो है वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है। कवि कुलगुरु ने अपने काव्य के माध्यम से अच्छे और बुरे मानव स्वभाव का, हितकर और अहितकर जीवन स्थितियों का चित्रण किया है। मनुष्य के विवेक को जगाने का हर संभव प्रयास इन्होंने किया है। तमिल में कुरल हिंदी के दोहों की तरह ही दो दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं। तिरुवल्लुवर जी के तिरुकुलर से चुने हुए कुल 7 कुरल यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और इनमें सत्कर्म, प्रेम व्यवहार, भाईचारा, विद्यार्जन, समय की उपयोगिता, श्रम के महत्व और शिष्टाचार की सलाह दी गई है। तो आइए बच्चों, कुरल सप्तक पढ़ना आरंभ करते हैं। संत तिरुवल्लुवर जी अपने पहले कुरल में लिखते हैं कि तन से, मन से, वचन से करो सदा सत्कर्म, सब धर्मों का सार है, यही है मानव धर्म। अर्थात वे कहते हैं कि मानव धर्म हमेशा हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को अपने मन से, अपने वचन से और तन से सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात अपने तन से यानी शरीर के माध्यम से दूसरों की भलाई हेतु सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मन में कभी भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए और कभी भी अपने वचन से यानी अपनी वाणी में कभी कटुता नहीं लेकर आनी चाहिए। अपने वचन से भी सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि सारे धर्मों का सार अर्थात सभी धर्मों का मूल तत्व यही है। सभी धर्म हमें यही सिखाता है कि हमेशा दूसरों की भलाई हेतु सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यही हमारा मानव धर्म है। अगले कुरल में वे लिखते हैं कि कपट, क्रोध, छल, लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। अर्थात इस रचना का सार यह है कि मनुष्यों को सत्कर्म करके इस संसार को एक परिवार के समान मानना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ आदि छोड़कर परस्पर सबके साथ में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वे आगे लिखते हैं कि कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान, जिनकी सब निंदा करे उन्हें त्याज ही जान। अर्थात वे कहते हैं कि हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे इस जगत में मनुष्य को सदा मान और सम्मान मिलता रहे। और वे कहते हैं कि ऐसे कर्म जिसकी सब लोग निंदा करें यानी जिसकी सब लोग बुराई करें, ऐसे कर्मों को हमेशा त्याग ही देना चाहिए क्योंकि वे कर्म जो हैं वो छोड़ने लायक ही होते हैं। संत तिरुवल्लुवर जी अपने अगले कुरल में विद्या रूपी धन का महत्व बता रहे हैं कि विद्या धन अद्भुत, बहुत खर्च करो बढ़ जाए, इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। अर्थात विद्या धन जो है वो बहुत ही अद्भुत यानी कि बहुत ही अनोखा धन है और इसे जितना खर्च करते जाओगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। अर्थात हम ज्ञान जो है वो जितना दूसरों को देंगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। वे कहते हैं कि इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान रूपी धन से धनवान है उसकी कीर्ति यानी कि उसकी प्रसिद्धि जो है वो संसार में स्वतः ही बढ़ती चली जाती है, वह विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। वे आगे लिखते हैं समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान, हाथ गए फिर ना मिले, निकले तीर समान। तो यहाँ पर वे समय का महत्व बता रहे हैं और कहते हैं कि समय बहुत ही कीमती होता है और हमें हमेशा उसका ध्यान करना चाहिए यानी हमें हमेशा सोच समझकर समय का प्रयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि एक बार अगर समय हाथ से निकल जाता है तो वह वापस लौटकर नहीं आता। जिस प्रकार तीर अगर कमान से निकल जाए तो पुनः लौटकर नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी कभी वापस लौटकर नहीं आता।
वे आगे लिखते हैं, उद्यम ऐसा मीत है, प्रीत की रीत निभाए, कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। उद्यम, उद्यम अर्थात परिश्रम। वे कहते हैं कि परिश्रम ऐसा मीत है, मीत यानी कि मित्र। तो परिश्रम हमारा ऐसा मित्र है जो हमेशा अपनी प्रीत की रीत निभाता है, यानी जो परिश्रम से प्रेम करता है तो परिश्रम भी उसका हमेशा साथ निभाता है। यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करता रहता है तो उसके सामने कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है, वह असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। यानी मेहनत करने से हर मुश्किल कार्य का हल निकल जाता है। वे आगे कहते हैं, शिष्ट आचरण जो करे, करे प्रेम व्यवहार, बैरी को अपना करे उसका सद्व्यवहार। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा शिष्ट आचरण करता है और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है तो वह व्यक्ति बैरी को, बैरी यानी दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेता है। उसके सद्व्यवहार के कारण सारे लोग उसके मित्र बन जाते हैं। तो बच्चों, इस कुरल के माध्यम से हमने श्रम का महत्व जाना, भाईचारा और प्रेम का महत्व जाना। तो आशा करती हूँ कि इन सारे नैतिक मूल्यों को हम अपने दैनिक जीवन में अपनाकर एक शिष्ट व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे।